उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एडिटर्स टॉक है इसमें हम अलग अलग फील्ड से जुड़े लोगों को यहाँ बुलाते हैं और जानते हैं उनके जो प्रोफेशन है उनके विषय में हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि लाइफ में किस तरीके से उनका कार्य रहा है और समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। तो आज हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि ये जो कोविड काल चल रहा है उसमें हमारे पास डॉक्टर प्रसाद कामत है हमारे साथ, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट है और इनका कार्य जो है अभी के समय में बढ़ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वॉरियर्स के नाम से डॉक्टर्स ही हैं ऐसे हैं जो सभी की ज़िंदगी को सेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा सर कि हमारे दर्शकों को अपने विषय में ज़रा इंट्रोड्यूस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद कामत है। मैं एक रेटिना सर्जन हूँ। रेटिना मतलब जो आँख का पीछे का पर्दा होता है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, तो मैंने उस पर स्पेशलाइजेशन किया है। मैंने पुणे के ससून हॉस्पिटल से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो वर्ल्ड फेमस शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल है जो मद्रास में है, चेन्नई में है, वहाँ से मैंने रेटिना का फेलोशिप किया। उसके बाद मैं अरविंद आई हॉस्पिटल कोयम्बतूर में कंसल्टेंट था। फिर वासन आई केयर करके एक स्पेशल हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल चेन था, उसमें मैं 10 साल रेटिना सर्जन करके काम किया। और अभी हमारा इन्फिगो आई केयर हॉस्पिटल्स है जिसमें मैं पिछले 3 साल से चीफ रेटिना सर्जन हूँ। हमारे 12 हॉस्पिटल के ब्रांचेस हैं जो मैं संभाल रहा हूँ। क्या बात है। इनका एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो इनके हाथों से ठीक हुए होंगे, क्योंकि रेटिना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे आँख का। तो चलिए डॉक्टर साहब, अब हम बात शुरू करते हैं। आज के समय में जनरली देखा गया है कि जब तकलीफ़ें आती हैं तब वो डॉक्टर के पास आपके पास आते हैं। क्या जो आम जनता, जो आम लोग हैं, उनको आँखों के प्रति किस तरीके से सचेत रहना चाहिए, ज़रा मैं चाहूँगा कि बताइए। देखिए, आँखें ये आपके अपने शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा रहता है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है। अपने जो 5 ये होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें आँख ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप बाकी किसी भी सेंस ऑर्गन के बिना अपना जीवन ये कर सकते हैं, लेकिन आँख के बिना रहना ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। सो इसके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। तो आँखों की केयर लेना ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग कैसे वी टेक अवर आइज फॉर ग्रांटेड। हम लोग हमेशा ये कि हम लोगों को दिख रहा है आंखें अपनी 24 घंटा काम कर रही है अपने लिए, लेकिन वी डोंट केयर फॉर देम। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आंखों की केयर कैसे लेनी है। तो उसमें कैसे होता है, पहली चीज़ कि आंखों का चेकअप 40 साल की उम्र तक साल में एक बार, और 40 साल के उम्र के बाद 6 महीने में एक बार अपनी आंखों का चेकअप आँख के डॉक्टर से, चश्मे वाले से नहीं, आँख के डॉक्टर से कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ कुछ तकलीफ हो या ना हो, हाँ, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर चश्मे का नंबर है तो चश्मा रेगुलरली पहनना ज़रूरी होता है। चश्मा कभी कभार पहने फिर निकाल दे, उससे आँखों पे स्ट्रेन आता है, तो ये चीज़ ज़रूरी रहती है। फिर आजकल कंप्यूटर वर्क बहुत बड़ा है, तो कंप्यूटर जो ऑनलाइन और ये कोविड की वजह से बहुत बार अपने को वर्क फ्रॉम होम होता है, तो 24 घंटा लैपटॉप के पे लोग पड़े रहते हैं। तो कैसे होता है कि जब हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूस स्क्रीन को देखते रहते हैं और हम लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो हम लोगों को 1 मिनट में 12 बार, मतलब 5 सेकंड में एक बार ब्लिंक करना जरूरी होता है। इतना फ्रिक्वेंटली अगर हम ब्लिंक करेंगे तो हमारे आंखें मॉइस्ट और हेल्दी रहती है, और इसकी वजह से हमारे आंखों पे स्ट्रेन कम आता है। फिर आधा पौना घंटा कंप्यूटर वर्क होने के बाद 1 से 2 मिनट आँख बंद रखनी, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें करनी ही है। और कंप्यूटर वर्क करते वक्त अपने आँख पे ब्लू कोटिंग वाले ग्लासेस, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी होता है। चश्मे का नंबर नहीं हो तो भी 0 पावर के ग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और जिनको हाई माइनस नंबर होता है उनको भी रेटिना का चेकअप कराना रेगुलरली बहुत ज़रूरी होता है। फिर जो लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो लोगों को भी आँखों का रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी रहता है, हर 6-6 महीने में एक बार। सर, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बताई बीच में कि
चश्मे की दुकान में नहीं, डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि जनरली देखा क्या जाता है कि अगर आँखों में तकलीफ़ होती है तो लोग जाके वो जो चश्मे की दुकान पे मशीन होता है उसमें टेस्ट कराते हैं और नंबर बनवा लेते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। देखिए, आप चश्मे की दुकान में बनाने डाले यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपका आंखों का जांच करने के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका नंबर सही तरीके से निकालने के लिए बहुत बार बच्चों में हम लोगों को आंख में ड्रॉप डाल के नंबर निकालना पड़ता है, वो चश्मे की क्लिनिक में होता नहीं। ठीक है, फिर अगर आपको 40 साल के ऊपर उम्र है तो आपको मोतियाबिंद की शुरुआत है क्या, या ग्लूकोमा जैसा जिसको हम लोग काचबिंदु बोलते हैं मराठी में, या गुजराती में झामर बोलते हैं, ये बहुत एक कॉमन बीमारी है, तो वो चीज़ भी 40 के बाद आने का संभावना रहता है। तो वैसा कुछ नहीं है ना, ये देखने के लिए आपको आँख के डॉक्टर के पास चेकअप करके फिर ही नंबर लेना ज़रूरी है। क्या बात है डॉक्टर साहब को आपने सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है इन्होंने बताई कि आप, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस हो गए बच्चे लोगों को, या कुछ भी वर्क फ्रॉम होम तो कंप्यूटर या लैपटॉप से लगे रहना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा पॉज लेके अपने आँख को 2-3 बार ब्लिंक करना है, जिससे कि मॉइस्चराइज वगैरह वो कंटिन्यू रहता है। तो ये बातें आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आँख दृष्टि जो है वही दुनिया दिखाती है और उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक सारा देश, हमें हिंदुस्तान ही पूरा देश जो है पिछले 1.5-2 साल से कोरोना के चपेट में है और उसी के साए में हम लोग जी रहे हैं, और ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस कंडीशन में, कोरोना काल में लोगों को क्या केयर करने की ज़रूरत है? देखिए, कोरोना जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस की वजह से होता है, तो ये जो बीमारी है उसमें क्या होता है कि बहुत बार पेशेंट्स की जान बचाने के लिए हाई डोज में स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टीरॉइड्स, ये मेडिसिन जो होते हैं वो लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं, जो क्योंकि क्या होता है, कोरोना में जो लंग इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कराने के लिए स्टीरॉइड दिए जाते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टीरॉइड्स, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ होता है, उनमें स्टीरॉइड्स की वजह से शुगर हाई हो जाता है, और उसकी वजह से जो नॉर्मली जो ये म्यूकर माइकोसिस जो बोलते हैं, जो ब्लैक फंगस बोलते हैं, ये म्यूकर अपने एयर में होता है। अभी ये एयर में से म्यूकर अपने बॉडी में जाता रहता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, मतलब जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी हो, उनमें वो कुछ हार्म नहीं कर सकता। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है स्टीरॉइड्स की वजह से, और ऑलरेडी कोरोना में अपनी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसमें स्टीरॉइड्स की वजह से और हो जाती है। तो वैसे केसेस में ये म्यूकर जब बॉडी में ये होता है तो वो मतलब नाक में, पहले नाक के टिश्यूज़ में फैलता है, और फिर धीरे धीरे वो अपने जो साइनसेस होते हैं उसमें बढ़ते जाता है, और फिर आँख में भी वो फैलता है, और एंड में वो ब्रेन में फैलता है। तो इसके शुरुआती सिम्टम्स अगर हमको पता चले तो हम लोग उसको टाइम पे ट्रीटमेंट ये करके पेशेंट की जान भी हम लोग बचा सकते हैं, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो उसका 50% मॉर्टेलिटी होता है, मतलब 50% लोग उससे अनफॉर्चुनेटली दे डाई ऑफ द म्यूकरमाइकोसिस। तो उसको जितना जल्दी हम लोग डायग्नोज कर सके उतना वो अच्छा रहता है। तो उसमें सिम्टम्स, आँखों के लिए क्या सिम्टम्स ध्यान रखने, आपका आई में पेन होना, आँख बहुत ज़्यादा रेड होना, आँख ज़्यादा प्रोमिनेंट होना, मतलब आँख थोड़ा बाहर निकला ऐसे आपको लगे, या आँख की मूवमेंट्स हो नहीं रही है अच्छे से, ये सिम्टम्स जो है, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आपको लगे तो आपको अर्जेंट आई सर्जन को रिपोर्ट करना है। तो हम लोग उसको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके म्यूकरमाइकोसिस है क्या हम लोग देख के उसको टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको कोविड की हिस्ट्री हो, आपको हॉस्पिटलाइज किया गया हो, आपको ऑक्सीजन दिया गया हो, या और आपको हाई डोज स्टीरॉइड्स दिए गए हो, ऐसे सिचुएशंस में तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है कि आपने रेटिना स्पेशलिस्ट जो कोर्सेज किए हैं और आज स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेटिना, तो ये रेटिना है क्या, और लोगों को इस रेटिना के प्रति मैं चाहूँगा थोड़ा सा जागरूक कीजिए कि कैसे वो लोग क्या करें। देखिए, रेटिना मतलब आँख का जो अंदर का पर्दा क्या होता है, आँख के अपने लेयर्स होते हैं, आँख के सामने एक जो कॉर्निया होता है, जो आँख का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, फिर अंदर आँख के अंदर एक लेंस होता है अपने, जिसमें आपको मोतिया हो जाता है जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, और सबसे पीछे आँख के अंदर की तरफ होता है रेटिना। रेटिना से क्या होता है, रेटिना से ऑप्टिक नर्व निकलती है, जहाँ से अपने जो आँख में जो सिग्नल्स होते हैं बनते हैं, वो सिग्नल्स ब्रेन तक कैरी होते हैं। तो रेटिना सबसे ज़रूरी पार्ट रहता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल अगर आप दे देंगे तो अपना आँख एक कैमरा की तरह काम करता है। कैमरा में एक लेंस होती है, कैमरा में एक रोल होता है, वैसे ही अपने आँख में एक लेंस होती है, जो चश्मा आप पहनते हैं वो भी एक तरह की लेंस ही है, बराबर है।
तो मोतिया जो लेंस होती है अपने आँख में वो कैमरा की लेंस की तरह होती है, और जो आपका रेटिना होता है वो कैमरा के रोल की तरह होता है। तो आप कैमरा में कितनी भी अच्छी लेंस डालो, रोल खराब हो तो फोटो नहीं आते अच्छे से, वैसे ही आँख का है। तो ये रेटिना का ये इंपॉर्टेंस है। तो रेटिना आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी वजह से। तो रेटिना, इसके लिए रेटिना का चेकअप हम लोग को साल में एक बार रूटीन चेकअप कराना ज़रूरी होता है। और रेटिना के लिए इसको जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो डायबिटीज़ जिनको है उनको 6-6 महीने में कंपलसरी, कुछ तकलीफ हो या ना हो, रेटिना चेकअप कराना ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ के लोगों में जो रेटिना प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, अभी ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होता है उसके शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो क्या होता है, डायबिटीज़ की वजह से रेटिना में कभी कभी खून की गांठें बनती है। ये खून की गांठें रेटिना के कॉर्नर में होती है, तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन ये बहुत पतली होती है। तो अगर पेशेंट खांसते छींकते भी है तो अचानक से बर्स्ट होकर ब्लीडिंग होता है। और जब हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि कल तक तो मुझे सब दिख रहा था, आज अचानक से दिखना बंद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो अगर ये खून की गांठें जो होती है वो पहले ही पकड़ में आ जाए और उसको अगर हम लोग कुछ लेज़र ट्रीटमेंट करके या ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सके तो ये ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है। तो इसके लिए डायबिटीज़ के लोगों को हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार कुछ तकलीफ हो या ना हो, एक चेकअप, रूटीन चेकअप, रेटिना का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। सेम विथ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन बीमारी है आजकल। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी रेटिना पे असर होता है। उसके भी शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं आते और अचानक से नजरिया हो सकता है। तो वो भी चीज़, एक ब्लड प्रेशर के लोगों को भी एक रेगुलर रेटिना चेकअप। फिर जैसे मैंने पहले बताया था, हाई माइनस नंबर जिनको है उनमें रेटिना में होल्स या रेटिना डिटैचमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रेटिना जगह से सरकता है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हाई माइनस नंबर के लोगों को भी साल में एक बार रेगुलर रेटिना चेकअप कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर रेटिना में होल्स वगैरह कुछ है तो उसको टाइम पे हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करके ये रेटिना डिटैचमेंट का रिस्क कम किया जा सकता है। और रेटिना में हाई रिस्क लोग हैं, एक छोटे बच्चों में भी रेटिना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं। उन छोटे बच्चों को भी, जो प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं, जो 7वें 8वें महीने में जन्म होता है जिनका, तो उनमें क्या होता है कि उनमें बहुत बच्चों को बचाने के लिए उनको ऑक्सीजन दिया जाता है और उनकी रेटिना के डेवलपमेंट ठीक से होती नहीं। क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चे होते हैं तो तभी डेवलपमेंट, मतलब 9 महीने तक जो डेवलपमेंट होती है वो 7वें महीने में हुई नहीं होती है। उसमें अगर ऑक्सीजन दिया जाए तो आँख में कुछ खून की गांठें बन के विजन परमानेंटली डैमेज होने का रिस्क होता है, जिसको हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी बोलते हैं। तो ऐसे प्रीमैच्योर बेबीज में भी रेटिना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में अगर टाइम पे लेज़र या कुछ ट्रीटमेंट करके हम लोग उनकी आंखें बचा सकते हैं। तो एक प्रीमैच्योर बेबीज, उनमें भी रेटिना चेकअप कराना, तो ये हाई रिस्क कैटेगरीज है जिनको रेटिना चेकअप कंपलसरी है। बाकी लोगों को भी साल में एक बार रेगुलर रेटिना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेटिना के पेशेंट्स हमारे पास आए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पेशेंट्स का, हमारा जो हॉस्पिटल है इन्फिगो आई केयर, ये भाईंदर वेस्ट में है, मैक्सेस मॉल के सामने। तो यहाँ पे सभी जो रेटिना चेकअप की सुविधाएं हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग पहले पेशेंट का विजन चेक किया जाता है, मतलब जो दृष्टि कितनी है, फिर उनका चश्मे का नंबर चेक किया जाता है, फिर आँख का प्रेशर चेक किया जाता है। आँख का प्रेशर भी चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ग्लूकोमा जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऐसी बीमारी है जिससे ऑप्टिक नर्व इफेक्ट होता है, उसके भी शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं आते, और इसलिए आई प्रेशर चेकअप होना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि ग्लूकोमा अगर एडवांस स्टेज में हुआ और उसको कुछ किया नहीं गया तो उससे भी ब्लाइंडनेस आने का रिस्क रहता है। सर, इसमें एक चीज़ पूछेंगे, तो वो आप जो प्रेशर की बात करें, तो क्या आँख जनरली ब्लड प्रेशर तो शरीर में भी होता है, तो आई में भी ब्लड प्रेशर? यस, आई का प्रेशर जो होता है ना, वो नॉर्मली हम लोग जो हमारे हॉस्पिटल में चेक करते हैं, वो आई प्रेशर शुड बी बिटवीन 10 to 20, 10 से 20 के बीच में। तो 20 से ऊपर अगर आपका प्रेशर है तो आपको ग्लूकोमा का रिस्क ज़्यादा है। तो ये, लेकिन प्रेशर हॉस्पिटल में ही चेक किया जा सकता है और कहीं चेक नहीं है। ब्लड प्रेशर जैसे आप डॉक्टर के पास चेक करते हैं, वैसे आई प्रेशर सिर्फ आई हॉस्पिटल में ही एक स्पेशल मशीन से ही चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चेक कराना जरूर, तो ये चेकअप होता है। फिर हम लोग पेशेंट को आँख में ड्रॉप डाल के आधा पौना घंटा आँख बंद करके बैठना पड़ता है, जिससे हम लोग आँख की पुतली फैलाते हैं, क्योंकि रेटिना ऐसे दिखता नहीं, आँख की पुतली फैलने के बाद ही हम लोग रेटिना देख सकते हैं। फिर हमारे पास एक स्पेशल इक्विपमेंट है जिससे हम लोग रेटिना देखते हैं। अभी रेटिना में अगर हमको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो OCT नाम का रेटिना का स्कैन होता है जो किया जाता है, जिससे हम लोगों को रेटिना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रेटिना का स्ट्रक्चर पता चलता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर कभी कभी एक आँख का एंजियोग्राफी करके एक टेस्ट होता है
जो जरूरत पड़े तो किया जा सकता है। एंजियोग्राफी मतलब घबराने की जरूरत नहीं, हार्ट का एंजियोग्राफी अलग होता है, आँख का एंजियोग्राफी तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और तीसरा होता है आँख का सोनोग्राफी, जिसमें जब पेशेंट को मोतिया है और हमको पर्दा ठीक से दिख नहीं रहा है तो हम लोग आँख का सोनोग्राफी करते हैं। तो ये चीज़ एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग रेटिना का डिटेल चेकअप किया जा सकता है, ये सब सुविधाएं हमारे अस्पताल में, भाईंदर के अस्पताल में, हमारे और भी ब्रांचेस है, विरार, पालघर, सब जगह पे, इन्फिगो के ब्रांचेस है, ये सब जगह पे ये सब सुविधाएं अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। और फिर पेशेंट को रेटिना प्रॉब्लम डायग्नोस हो गया तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होता है, लेज़र ट्रीटमेंट मामूली ट्रीटमेंट रहता है जो 2 से 3 सिटिंग में किया जाता है, और वो ओपीडी प्रोसीजर है जिससे मतलब कोई ज़्यादा तकलीफ। यस। फिर कुछ एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी केसेस में हम लोग आँख में इंजेक्शन देते हैं, वो भी एक मामूली प्रोसीजर रहता है। और जब एकदम ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आँख में ब्लीडिंग हुआ हो या आँख का रेटिना जगह से स्लिप हुआ हो, तो हम लोग रेटिना सर्जरी करते हैं। लेकिन रेटिना सर्जरी जो पहले था बहुत बड़ा सर्जरी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, आजकल वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में की वजह से वो भी सुचरलेस हो गया है, तो बिना टके का ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट 15-20 दिन में इवन रेटिना सर्जरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ है टाइम पे आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आपने बहुत लेट किया तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि जिसमें डॉक्टर भी आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ भी तकलीफ हो, रेटिना के लिए 2-3 सिम्टम्स बहुत जरूरी है। अचानक से आपका नज़र कम हो, ये एक सिम्टम्स हो सकता है रेटिना प्रॉब्लम का। दूसरा चीज़, आँख के सामने कुछ काले काले स्पॉट्स आपको घूमते हुए दिखे, जिसको हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। ये आपको आँख घुमाएंगे तो आँख के सामने ऐसे घूमते हुए दिखेंगे फ्लोटर्स, तो ये अगर आपको सडनली दिखे तो अर्जेंटली आपको आना है। दूसरी चीज़, आँख के अंदर कुछ बिजली जैसा लाइट चमकता हुआ दिखे अंधेरे में स्पेशली, ऐसे कोई सिम्टम लगे तो आपको अर्जेंट चेकअप के लिए आना है। ऐसे कोई सिम्टम्स अगर हो तो आपको रेटिना प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ, तो ऐसे सिम्टम्स हो तो अर्जेंट चेकअप कराना है, नहीं तो रूटीनली 6 महीने या 1 साल में आपको रेटिना चेकअप कराना जरूरी रहता है। मतलब कंक्लूजन इसका यही सर कि हर एक इंसान जो वो है उसको रूटीन चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे बोला सिम्टम नहीं होता है। Yes. और एक जब सिम्टम होता है तो उस समय ये हो सकता है कि आप डैमेज हो सकता है, डॉक्टर वहाँ कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो यही हम चाहेंगे कि ये जो डिस्कशन हो रहा है उसमें आप इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आप इसके प्रति अवेयर नहीं, अभी तक नहीं है, कोई बात नहीं, जहाँ जागो वहीं सवेरा है। आप अपने आँखों की चिंता करें और अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे जैसे इन्फिगो में जैसे डॉक्टर साहब ने बोल रहे हैं कि सारी सुविधाएं उसमें, हर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो नए नए रिसर्च हो के आए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अच्छे जगह पे जाके अपने आँखों की रूटीन जांच जरूर कराएं। बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसका लाभ उठाएंगे और आँखों के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें। डॉक्टर साहब, आप से हमने बात किया और हमारे दर्शकों ने भी जाना और उस चीज़ को आपने टच किया जो लोग नहीं जानते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर प्रसाद कामत हमेशा आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे, कोई नई चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे। सर, आज इस डिस्कशन में जो कुछ भी हुआ बहुत ही फ़ायदेमंद लोगों के लिए भी और उनके सोच के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि खासकर कोविड चल रहा है तो इस समय बहुत ही ज़रूरी है। सर, एक और क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ और आई का क्या संबंध है? क्योंकि डायबिटीज़ स्पेशली उसमें आई को डैमेज करता है, तो थोड़े शब्दों में जरा इसको जैसे मैंने आपको बताया था, डायबिटीज़ की वजह से देखिए, पहली चीज़ कि मोतियाबिंद जो अपने को होता है, जो नॉर्मली 60 साल के बाद होता है, डायबिटीज़ के लोगों में मोतियाबिंद जल्दी होने का संभावना रहता है, ये एक चीज़ है। और जैसे मैंने आपको बताया था, रेटिनोपैथी जो रेटिना जो डायबिटीज़ की वजह से डैमेज होता है, जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। अभी डायबिटीज़ से इतना कॉमन बीमारी हो गया है कि हर 5 में से 1 भारतीय को डायबिटीज़ है, मतलब 20% इंडियंस को डायबिटीज़ है। अभी जो इतने, मतलब आप सोचिए, अपना 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो हमारे तकरीबन 25 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। अब ये 25 करोड़ में से जो डायबिटिक्स है उसमें से 30% लोगों को कुछ रेटिनोपैथी होती है। सो मतलब आप सोचिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कितना कॉमन है। तो इसके लिए डायबिटीज़ के लोगों को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 6 महीने में कुछ तकलीफ हो या ना हो, चेकअप, रेटिना चेकअप कराना है। और जो मैंने बताए थे सिम्टम्स, आपके सामने काले काले स्पॉट दिखे या आपके अंदर फ्लैशेस दिखे तो, या अचानक से विजन कम हो गया ऐसे लगे तो अर्जेंट चेकअप के लिए जाना है। तो दैट्स इट। मतलब रेटिना प्रॉब्लम ये डायबिटिक्स में कॉमन है और मोतियाबिंद जितना जल्दी होता है बाकी एज के हिसाब से, अगर डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में ना हो। तो शुगर कंट्रोल ये सबसे ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल के लिए आपको 4 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है,
डायबिटीज़ के मेडिकेशंस एक भी दिन मिस नहीं करने हैं। स्ट्रेस कंट्रोल में रखना है। हाँ, स्ट्रेस से भी बहुत बार डायबिटीज़ ऊपर नीचे होता है, तो स्ट्रेस कंट्रोल में रखना है और ऑब्वियसली अपने डाइट को भी अच्छे से कंट्रोल में रखना है। ये 4 चीज़ें अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आपका डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने रेटिना के साथ साथ डायबिटीज़ के विषय में भी लोगों को अवेयर किया। सर, मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे दर्शकों को ये संदेश कह लो या टिप्स कह लो आपके क्षेत्र में, प्लीज़ सर। तो जैसे टू समराइज एवरीथिंग, एक तो पहली चीज़ जैसे मैंने बताया था, ये ऑनलाइन स्कूलिंग या ऑनलाइन जो वर्क ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने बताया था जैसे आपको 1 मिनट में 12 बार मतलब 5 सेकंड में एक बार फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लिंकिंग से अपने आंखों में टीयर स्प्रेड होते हैं, अपने आँख ड्राइनेस से बच जाते हैं। तो ब्लिंकिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसका हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फिर आधा पौना घंटा कंप्यूटर वर्क होने के बाद 1 से 2 मिनट आँख बंद रखने हैं। एसी या पंखे की ठंडी हवा डायरेक्टली आँख में नहीं आनी चाहिए, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। चश्मे पे अच्छे क्वालिटी का एंटी ग्लेयर कोटिंग होना चाहिए कंप्यूटर वर्क करते वक्त, और आंखें साफ पानी से दिन में 2-3 बार वॉश करनी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आंखों के केयर के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए। इवन बच्चों में भी ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से बच्चे भी 7-8 घंटे लैपटॉप या स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स मतलब जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या हाई माइनस नंबर है, और प्रीमैच्योर बेबीज़, ये हाई रिस्क कैटेगरीज है जिनमें रेटिना चेकअप आपको कंपलसरी कराना बहुत ज़रूरी रहता है। क्या बात है, सुना आपने डॉक्टर प्रसाद कामत जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे इस मीरा भाई और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड की वजह से आजकल हम लोग क्या होता है, कोविड की वजह से लोग अस्पताल में जाने को डरते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना कैटरेक्ट सर्जरी या रेटिना का ट्रीटमेंट 1-1.5 साल से डिले कर दिया, और इसकी वजह से आगे अभी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ये जो डैमेज हो गया कुछ वो परमानेंट हो जाता है। अभी कैटरेक्ट एक का बहुत पक गया था, एक पेशेंट का, एक का आँख में बर्स्ट हो गया कैटरेक्ट। तो कोविड तो है, कोविड तो अपने साथ रहने वाला है, वी हैव टू लिव विथ इट। ओके, तो हमको प्रिकॉशंस तो सभी कोविड के लेने, और हमारे अस्पताल में वो सब प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारे अस्पताल में क्लीनलीनेस होता है, फिर पेशेंट्स में डिस्टेंसिंग मेंटेन रहता है, ऑपरेशन थिएटर में भी सब अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है कि आप कंसल्टेशन उसके लिए डिले मत कीजिए। ठीक है, ये कोई भी आपका ट्रीटमेंट को आपको डिले करने से आपके आंखों को परमानेंट डैमेज हो सकता है। कोविड तो चला जाएगा, लेकिन फिर आपकी आंखें जिंदगी भर वो डैमेज आपको के साथ रहना पड़ेगा। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोविड की वजह से आपको चेकअप आपका टालिए मत। ठीक है, तो ये चीज़, और कोविड की जो मैंने आपको बताए थे, कोविड की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो अगर कुछ लगे तो आपको अर्जेंट रिपोर्ट करना है। तो इन शॉर्ट जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड के समय में बहुत सारे लोग जो नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल, तो उस चीज़ पे आप लोग प्लीज़ गौर कीजिए, क्योंकि आँखों की ज़रूरत, आँखों की देखभाल आपके हाथ में है। अगर आप अपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद आपको की नज़र ख़त्म हो सकती है। तो इस पर हमारा भारत न्यूज़ की ओर से दरख्वास्त है कि आप अपने आँखों की ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।